तो चलिए आज साथ में जानते हैं कि हाउ पातालोक सीजन 2 वर्कड सो वेल। इसका दो जो मेजर रीजंस है वो है, पहला ये कि हाथीराम चौधरी ऑब्वियसली, और दूसरा इसका ये मेन रीजन है कि दी स्टोरी। तो आज हम मेनली बात करेंगे इसके स्टोरी के ऊपर। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्पॉयलर्स वार्निंग। किसी भी एक स्टोरी को स्पेशली क्राइम ड्रामा के जॉनरा में स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है दी हुक। क्यों हम किसी स्टोरी को देखेंगे, हमें ऑडियंस को एक वाई देना पड़ता है, और इसी सीरीज के फर्स्ट एपिसोड के ऑलमोस्ट 3rd मिनट में ही हमें हमारा वाई मिल जाता है। एंड इट ऑल बिगिंस विद द डेथ ऑफ जोनाथन थॉम, जहां से हम देखते हैं कि जोनाथन के केस को एसीपी अंसारी हैंडल कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को हम एक काइंडा लो प्रोफाइल मिसिंग केस को सॉल्व करते हुए देखते हैं। इसी एपिसोड के अंत में कुछ ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं द इंसाइटिंग इवेंट ऑफ द स्टोरी, जहाँ पे हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है दोनों स्टोरीज को मर्ज होते हुए। ये कहानी का कोई ग्रैंड रिवेलेशन या फिर ज्यादा कोई मेजर प्लॉट रिवील नहीं है, लेकिन इसी से हमें समझ में आता है कि इस सीजन का या फिर कहे तो इस स्टोरी का डायरेक्शन कहाँ जाने वाला है। हम समझ जाते हैं कि मे बी अगले ही एपिसोड में हमें इन दोनों कैरेक्टर्स को साथ में देखने मिल सकता है। एंड दैट्स व्हाट एक्साइट्स द व्यूअर्स टू जंप इनटू द सेकंड एपिसोड। एंड सेकंड एंड थर्ड एपिसोड में हमें इन्वेस्टिगेशन और कहे तो द एडवेंचर्स ऑफ आवर प्रोटैगनिस्ट दिखाया जाता है। एंड अनदर थिंग, वो शॉर्ट्स जहाँ पे हमें छोटे छोटे हिंट्स दिए जाते हैं, जहाँ से हमें ये समझाया जाता है कि दिस थिंग्स विल प्ले ए ग्रेट रोल इन द अपकमिंग स्टोरी। जैसे कि आपने सोचा था एपिसोड 3 को देखते वक्त कि हमें इतने देर तक जोनाथन थॉम की बेटी रेचल थॉम की ग्रेव का शॉट क्यों दिखाया गया, और क्यों शो के प्रोड्यूसर्स ने इतना पैसा लगा के स्पेसिफिकली एक ग्रेव बनाया जिसमें उन्होंने रेचल थॉम के ग्रेव के ऊपर मैरियल कॉन्वेंट लिखा। वेल, दैट्स अ वे ऑफ इंसर्टिंग माइनर डिटेल्स इन ए स्टोरी, जिसको राइटर्स स्टोरी में आगे जाके यूज करेंगे। फ्यू मोर माइनर डिटेल्स वेयर हाथीराम चौधरी का रोज के पुराने फोटोज देखना, जहाँ पे वो एक पर्टिकुलर फोटो को ज्यादा देर तक देखते हैं, या फिर एक लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का शॉर्ट बट आउट ऑफ नोवेयर 3 इंपॉर्टेंट लाइन्स बोलना। शायद नॉर्मली हम इन चीजों को इतना नोटिस ना करें, but if you are a good writer, you gotta put major elements in between the scenes when no one expected it to be. Can you comment down more such scenes from this season? और इस पूरे सीजन का तो सबसे एक्साइटिंग सीन तब आता है, और कहूँ तो द बिग प्लॉट ट्विस्ट इज द डेथ ऑफ एसीपी अंसारी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इफ देयर इज समथिंग ए गुड स्टोरी मस्ट कंटेन इज ए ग्रेट प्लॉट ट्विस्ट, और आप लोग समझोगे कि राइट आफ्टर हिज डेथ द एंटायर केस टर्न्स पर्सनल फॉर हाथीराम चौधरी, जहाँ पे अभी ये बस एक इन्वेस्टिगेशन का बात नहीं रहा, बट नाउ इट वाज मेंट टू फाइंड आउट द एक्चुअल ट्रुथ बिहाइंड ऑल दिस। कहाँ से ये सब शुरू हुआ, और जस्ट आफ्टर रोज एस्केप ये स्टोरी जो काइंडा एक एंडिंग की तरफ जा रही थी, नाउ अगेन बैक टू द बिगिनिंग। एंड यहाँ से हमारे स्टोरी का मिड पॉइंट खत्म होता है, एंड वी सी एवरीथिंग चेंजिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। स्टोरी के थर्ड एक्ट से हम ये देखते हैं कि हमारा प्रोटैगनिस्ट अभी अपने सारे उन तरीकों को आजमा रहा है ट्रुथ को फाइंड करने के लिए, जो भी कुछ उसने द लास्ट 2 एक्ट्स में सीखा। नाउ ही इज अप्लाइंग इट ऑल, एंड वहीं से शुरुआत होता है किसी स्टोरी में एक्शन का, जब फाइनली हम क्लाइमैक्स की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। इन सम केसेस ये वही पॉइंट होता है जहाँ पे हमें हमारे कैरेक्टर्स में और ज्यादा डेप्थ देखने को मिलता है, एंड वी स्टार्टिंग टू फील मोर अटैच्ड टू द कैरेक्टर्स। एंड उसी का फायदा उठाते हुए राइटर्स क्या करते हैं, एंड या आफ्टर द थर्ड एक्ट इज ओवर एंड वी मूव टुवर्ड द क्लाइमैक्स, एवरीथिंग स्टार्ट्स टू मेक सेंस। एंड यू गाइस नो, मुझे सबसे अच्छी बात इस स्टोरी की क्या लगी इज दैट इवन आफ्टर नोइंग द कंप्लीट ट्रूथ देयर वाज नथिंग दैट हाथीराम चौधरी कुड डू। जो ये बात इंस्पेक्टर आइजैक भी उनसे कहते हैं कि नॉट एग्जैक्टली इन दिस वर्ल्ड थिंग्स गो एज इट शुड गो, दैट्स व्हाई दिस सीजन एंडेड इन ए वेरी डिप्लोमेटिक वे। बट हमें इस बात का आश्वासन मिलता है कि जॉन का हत्यारा भी अभी कुछ मंथ्स के बाद नहीं रहेगा, एंड एंड में गिविंग द बॉय व्हाट ही डिजर्व्ड, ये स्टोरी एक कंप्लीट ब्यूटीफुल एंडिंग के साथ खत्म होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अपने थॉट्स प्लीज नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। सो मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। बाय।